हेलो फ्रेंड, सतगुरु भगवान की जय हो। ब्रह्मणी नमः। चंद्रिका बेन देवगोड़ा कोई गांव है, वहाँ से पूछ रही है कि माता जी, आपका हमने प्राणोपासना के बारे में वीडियो सुना कल परसों। आपकी तो हमने दीक्षा है और हम ध्यान भजन सब करते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न क्रिएट हुआ है कि जो हम साधन में बैठते हैं, प्राण उपासना करते हैं, तो उसी में श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के बारे में समझाइए। तो हमें ये जानने की इच्छा है, लेकिन हम पहले गुरुकुल पद्धति से ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और शांति छा जाए। शांति इसलिए कि गुरुकुल में गुरु शिष्य के बीच में जब स्वाध्याय चलता है और गुरु उसको उपदेश देते हैं उपासना के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो शिष्य के मन में कुतर्क न आ जाए और स्वाध्याय करते करते वाद वितंडावाद और विवाद न चले। और वितंडावाद तो बहुत खराब है, उसी से राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो स्वाध्याय तो साइड में रह जाता है। तो बेटा, बात यही है कि आपका ही प्रश्न नहीं, सभी साधकों का ही प्रश्न है। श्रद्धा शिथिल हुई तो प्राणोपासना शिथिल हो गई, गुरु ने बताए हुए मार्ग भी शिथिल हो जाएगा। श्रद्धा शिथिल नहीं होनी चाहिए, अनब्रेकेबल रहनी चाहिए। तो गुरु के प्रति, अगर परमात्मा के प्रति भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, और प्राणोपासना में ध्यान भी अगत्य का वो घटक है। तो बेटा सुनो, एकदा साधन चतुष्टय संपन्न मानवता यानी कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और गुरु कृपा और ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो चार साधन चतुष्टय है, इसी से संपन्न हुए आश्वालय नाम के ऋग्वेदीय ऋषि ब्रह्मा जी के पास समीध पानी लेके जाता है। गुरु के पास, संतों के पास कभी खाली हाथ मत जाना चाहिए। देखो, अभी हम किसी से संबंध जोड़ते हैं, पहले व्हाट्सएप करते हैं, पहले फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, बाद में जुड़ते हैं ना, तो वहाँ यज्ञ का जो सामग्री उसे समीध पानी कहा जाता है। तो हाथों में समीध लेके, समीध पानी होके वो ब्रह्मा जी के पास गए और आश्वालयन ऋग्वेदीय मुनि ने पूछा, हे ब्रह्मा, हमें ब्रह्म विद्या सिखाओ, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या जिन्होंने प्राप्त की है वो अपने में ब्रह्मानंद में रहते हैं, हमें भी यही आनंद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वो जो मैं कर रही हूँ बेटा, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेही। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात, श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग से अवेही जाना जाता है। कौन? ब्रह्म विद्या। तो इसका मायना यही है कि श्रद्धा भक्ति तथा ध्यान और योग ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का साधन है। ये कैवल्य उपनिषद में लिखा है। आश्वालयन सूत्र जो हमें मिलते हैं, तो वो आश्वालयन ऋषि का बनाया हुआ है। सही अर्थ में श्रद्धा भक्ति और ध्यान क्या है? ध्यान के द्वारा हमारे में सत्य संपत्ति का वो डेवलपमेंट होता है। सत्य संपत्ति क्या? देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। आप जानते हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो सत्रिपु है वो आसुरी संपत्ति। उसी के विरोध में जो क्षमा, दया, अदम्भिता, अमानिता, ये सभी सत्य संपत्ति आसुरी नहीं लेकिन दैवी संपत्ति कही जाती है। तो श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा सत्य संपत्ति युक्त साधक हो जाता है। अब प्राणोपासना करने में उसे बहुत सहूलियत मिलती है, सुविधा मिलती है, और उसी के भीतर उपराम स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो उसी को जो वेद के चार महावाक्य, चार वेदों के क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म, आगे मैं बोल चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि,
ते तू ही है, परब्रह्म तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त। ये 4 महावाक्यों हम रट्टा लगा दें और उसी का भाषण कर दें छटादार, उसी का कोई मीनिंग नहीं है। उसी का आत्मसात करना वही तो साधना है। तो देखो, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सट संपत्ति प्राप्त होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जगती कि ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, मैं पहले कहाँ था और ब्रह्म कौन है। हम ब्रह्म के अंश है, तो उसी का हमें साधन भजन करके उसी का लाभ यानी कि उसी की अनुभूति कैसे कर पाते, वही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि ब्रह्म जानने वाले की लायकात क्या है। प्रथम लायकात यही है, सट संपत्ति इकट्ठा कर ले, डेवलप कर ले, बाद में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। तो ये साधक का बहुत बड़ा ऊंचा क्वालिफिकेशन है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा के साथ साथ विवेक जगता है, नित्य अनित्य का विवेक। ये कायम टिकने वाला एवरलास्टिंग है और ये बार बार वो मर जाने वाला है। तो नित्य रहने वाली चीज़ और अनित्य रहने वाली चीज़ में विवेक आना चाहिए। इतना ही नहीं, पारलौकिक सुख, यह लोक यानी कि पृथ्वी लोक के जो मृत्यु लोक के हमें जो सुविधा और सुख प्राप्त करते वो वही, और स्वर्गलोक में जो सुख प्राप्ति मिलती है, अत्यंत अच्छे कर्म से स्वर्ग में जाना होता है और वहाँ ये सुख भोगते। लेकिन जैसे सुख उपभोग कर लिया, उसी का ख़त्म हो गया फल देना, तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसमें डेवलप हुई है, उसी के दिल में, अंतःकरण में नित्यानित्य विवेक, वैराग्य और अभ्यास और योग, ये सब चलने लगेगा। गुरु के गाइडेंस के नीचे प्राणोपासना के साथ साथ ये सभी जो मैंने बताया डेवलप होगा। तो देखो, नित्यानित्य विवेक ये लोग का और परलोक का जब हो जाता है, दिल में तय एस्टैब्लिश हो जाता है, वो दृढ़ इतनी ज़बरदस्ती से बैठ जाता है तो उसी से वो हट नहीं पाता। और गीता में भी कहा है कि वैराग्य समाधि साधन संपत्ति है। समाधि नहीं, समाधि शकोरा का समाधि, समन करना, शांत करना। क्रोध आता है तो उसी का फल अच्छा नहीं मिलता। क्रोधात पशु समान, क्रोध आ जाता है तो कहाँ तक पहुँच जाता है, खून आदि कर देते हैं। तो क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाना चाहिए, काम राम में परिवर्तित हो जाना चाहिए, राग है वो प्रेम में परिवर्तित होना चाहिए। अंततोगत्वा परम प्रेम वही तो परमात्मा है। तो परमात्मा में हमारा मन यूनिफाइड हो जाना चाहिए। चित्त बुद्धि अहंकार सब अंतःकरण बोलते हैं ना, तो ये यूनिफिकेशन स्वीट है। भगवान मधुर है तो हमारे में भी मधुर अद्वैत उत्पन्न हो जाता है। फिर मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व और गुरु कृपा और अंते मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षुत्व पैदा होता है। ब्रह्म विद्या प्रबल होती है, ब्रह्म को जानने की विद्या प्रबल होती है। तब क्या होता है, उसी के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन उसी में डेवलप होना चाहिए, करना चाहिए। उसको बोलते हैं स्वाध्याय। श्रवण करना यानी कि ये जो हमारे भगवान के बारे में, ईश्वरों के बारे में, देवताओं के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, प्राणोपासना के बारे में जो कुछ कहा है सटीक, जिन्होंने अनुभव सिद्ध बात लिखी है उसी का श्रवण करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे मैं बताऊंगी कि आध्यात्मिकता जो डेवलप होती है, अधिवत्ता आत्मिक, कल मैंने बताया था संधि बता के व्याकरण के तौर पर। तो आध्यात्मिक अर्थ है भीतर की इनर वॉइस, सुनने की भी आवाज़ सुनने की मिलती है, उसी को भी श्रवण कहा जाता है आध्यात्मिक तौर पर। भौतिक श्रवण तो हम करते हैं, दैविक श्रवण भी करते हैं। कोई महापुरुष भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीव जगत जगदीश के बारे में बताते तो हम श्रवण करते हैं, फिर उसी का मनन करते हैं कि ये बोलते हैं सही है तो उसको जानना चाहिए। हम बताते हैं कि भाई अग्नि से हम स्पर्श करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो एक श्रवण की बात है कि हमने सुना है कि अग्नि को स्पर्श करने से हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन
जब हम अग्नि को स्पर्श करेंगे तब प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, तब चिंतन मनन शुरू हो जाता है कि उसी को जलते हुए अग्नि को स्पर्श करना है या नहीं करना। विवेक आने लगता है। तो जो कथा सुनते हैं उसी में मनन आता है, श्रवण मनन, भीतर मनन चलता है, व्यष्टि में भी मनन चलता है, समष्टि का भी विचार करते करते उसी में शांति हो जाए, उसी को भी सुख मिले, ऐसा विचार करते करते हम व्यष्टि का भी मनन करते, जगत, जीव और ईश्वर, जगदीश, तीनों का मनन होने लगता है। तो सुनो, आगे धीरे 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 उसमें मन निरोध होने लगता है, चिटक जाता है मनन में। तो फिर निधिध्यासन यानी कि ध्यान शुरू होता है अपने आप, क्योंकि प्राण का स्वभाव ही जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ जाएगा। तो धीरे धीरे निधिध्यासन की स्थिति भीतर क्रिएट होती है। बोलते हैं ध्यान करो, लेकिन ध्यान एक इनर स्टेट की स्थिति है, नहीं कि ऐसे लगा के बैठ जाओ कलाक, लेकिन मन वहाँ कहीं और पर फिरता है। हम बोलते हैं 1 घंटा ध्यान किया, वो ध्यान नहीं। तो चित्त की अवस्था क्या हो जाती है, सट संपत्ति से समन आ जाता है, समन से मनोनिग्रह अपने आप होता है, और मन समाहित अवस्था में यानी कि शांत अवस्था में रहता है, जल्दी से उसके रहेगा नहीं। जब क्रोध आएगा तो बोलना कि हमें क्यों क्रोध आया, हम तुम्हारे पास तो सट संपत्ति है, क्षमा कर दो उसी को, हाई वो ही नहीं करना, किसी ने हमारा बिगाड़ डाला, तो गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा नहीं क्यों आएगा, क्योंकि ये तो अनित्य चीज़ है, उसके लिए क्यों गुस्सा करूं। तो नित्यानित्य का विवेक यहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ दमन की बात नहीं, जो दमन करेगा तो उसी में विकृति आ जाएगी। तो हमें शमन करके धीरे धीरे क्रोध को क्षमा में, राग को प्रेम में, है न। तो जो जो देवी संपत्ति है उसी में हमारा आसुरी संपत्ति ट्रांसफर होना चाहिए। तो जीव भी ऐसे ट्रांसफर होते होते शिव बन जाता है। तो उपरती अवस्था आ जाती है। फिर क्या होता है, तितिक्षा आएगी। तितिक्षा का अर्थ समझ लो, हमें जो सुख आएगा दुख आएगा उसमें समभाव होता है, समभाव युक्त हम उसी को भोगते हैं, उसी को बोलते हैं तितिक्षा। तो तितिक्षा भी सहन करने का हमारा मन तैयार हो जाता है, और श्रद्धा लगी रहती है। श्रद्धा श्रत धातु से आया है, श्रद्धा से श्राद्ध आया हो, ये एक अलग विषय हो जाता है, तो बाद में कभी बताएंगे। तो उपराम अवस्था, आनंद अवस्था, तितिक्षा की अवस्था और ब्रह्म जिज्ञासा की अवस्था में निधिध्यासन, ये सब डेवलप होता है। विवेक और वैराग्य तथा अभ्यास और श्रद्धा से हम प्राणोपासना करते रहेंगे, गुरु ने बताए उपदिष्ट मार्ग पर चलते रहेंगे, तो हमें वैराग्य, विवेक और अभ्यास से परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्वता से मोक्ष प्रति विवेक पुरस्सर हमारी गति होने लगेगी। तो देखो भगवान की लीला क्या है, देखो तो सही। ये सब दैवी संपत्ति का हमें डेवलपमेंट करके, यानी कि रज तमो और सत्वगुण से भरा हुआ प्रकृति से हमारा शरीर बंधा हुआ है, तो प्रकृति से ऊपर उठना है। तो सत्व रजस तमस से सत्व गुण युक्त होना चाहिए। उपराम अवस्था आती है तो सत्व गुण डेवलप हो गया, सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाना चाहिए, तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तो ऐसा बोलता है कि मेरा मन है वो हमारे वश में, कंट्रोल में रहता नहीं है, ऐसे विचारों में चढ़ जाता है। युद्ध तो करने के लिए आप बोलते हैं, लेकिन हमारा मन कितना विचार करते हैं, ये अश्वत्थामा है, ये हमारा भीष्म पितामह, उसके साथ गुरु है द्रोणाचार्य, उसके साथ हम क्यों लड़ें। फिर वो सब उपदेश दिया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते मनो। तो बारंबार का अभ्यास करना। 4 दिन ध्यान में बैठे, 4 दिन हम समन किया क्रोध का, 5वें दिन कुछ ऐसा किसी का वो हमारे पाँव पड़ गया, अरे समझ में नहीं आता है, हम 5 दिन से साधना करके आए, मेरे पाँव पर पाँव रख दिया, तुरंत समय आते, मोक्ष आते, चांस आते हैं, तो तुरंत क्रोध अपना बाहर आ जाता है। वह कहाँ की उपरति, उपरति नहीं है, उपरति आने से समकितता आती है, समता आती है। तो उसी के लिए अभ्यास और वैराग्य, हम योग दर्शन में भी ऐसा लिखा है पतंजलि, ये हमेशा करते रहते हैं। देखो ये कमरा है,
तो कमरा को हम आज बुहार लेते, 4 दिन नहीं बुहारेगा तो क्या होगा, फिर कचरा कचरा जमा हो जाएगा नहीं। इसीलिए रोज़ बुहारना पड़ता है तो स्वच्छ रहेगा। तो इसीलिए श्रवण मनन निधि ध्यासन हमेशा प्राण उपासना के लिए करते रहना चाहिए। और प्राण उपासना करते करते प्राण की निसरणी से चढ़ के हम प्राण जहाँ से निःसृत हुआ है उसी में हम मर्ज हो जाते हैं। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वेदों का 4 महावाक्य उसी का अर्थ समझ में आने लगता है, उसी प्रैक्टिकल में आ जाता है। जैसे कि प्रज्ञानम ब्रह्म, 4 वेदों का 4 महावाक्य, उसी का अधिकार हमें मिलता है समझने का अपने आप स्वाभाविक। जब यह वैराग्य अभ्यास मनन श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहेंगे न तो प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, ते तू ही ये परमात्मा है ना, वही तू ही है। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है और कुछ नहीं है, हम जीव नहीं है। जीव भाव निकल गया, क्योंकि जीव भाव पर जो अविद्या थी वो उपासना से वजह से अपसारित हो गए, है नहीं। हम केला बनाना खाना है तो उसकी छिलका निकाल देते हैं, तो छिलका अज्ञान है, तो वही अज्ञान अपसारित हो जाता है, जीव पर चढ़ा हुआ है, तो वही जीव ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म की अनुभूति होगी ही होगी। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अंतकरण का निरोध हो जाता है। दैवी संपत्ति उभर आती है और सत्य जो आसुरी संपत्ति है वो वैराग्य से समन हो जाती है, तो शांति मिल जाती है और आत्मज्ञान अंत में प्राप्त होता है। तो इसी जन्म में ये कर लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि चंद्रिका आप ये मेरी जो बात है समझाए हो अच्छी तरह समझ गई होगी। तो यहाँ मैं अभी ये पूरा करती हूँ। ओम ब्रह्मणे नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति।